हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिच डैड पुअर डैड के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि 5 पॉइंट्स। दोस्तों, आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक के शेयर करूंगा। और दोस्तों, जिस किसी ने भी ये बुक पढ़ी है, मतलब कि रिच डैड पुअर डैड, उसकी ज़िंदगी बदल गई है। और दोस्तों, अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहाँ से खरीद के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं हम मेन पॉइंट। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने 2 पिताओं के बारे में बात की है। एक वो अपने खुद के पिता के बारे में बताते हैं और दूसरे वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में बताते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिताजी पीएचडी की रखी थी उनके पिताजी ने, जो इस किताब में पुअर डैड हैं। और दोस्तों, दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी एक बिजनेसमैन हैं, जो इस किताब में रिच डैड का रोल, मतलब रिच डैड की जगह हैं। इस कहानी के जरिए दोस्तों की उसकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 5 सबसे ज्यादा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर फर्स्ट, चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी बताते हैं जो पहली सीख वो ये है कि चुनौतियों यानी कि चैलेंजेस से हमें कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए और बदलना चाहिए, उन पर बदलाव, उन पर काम करना चाहिए। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से दूर है, यानी कि वो कभी पा नहीं सकते उन चीज़ों को। और दोस्तों, रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज़ें चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, कैसे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उसे पाने के लिए, किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप खुद ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसकी संभावना खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ, मैं किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ, तो दोस्तों आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है उस चीज़ को पाने के लिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, कमाने से ज़्यादा नेटवर्क कितनी है, ये है ज़रूरी। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि भले ही उनके पिता ने पीएचडी कर रखी थी, लेकिन मंथ के एंड में उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचता था। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी कि रिच डैड हाई स्कूल तक ही पढ़े थे, लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने और एक्वायर करने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 5,000 रुपये महीना ही बचा पाते हैं सिर्फ। वहीं दूसरा, आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन उन 50,000 में से आप 20-30,000 रुपए हर महीने बचा लेते हैं दोस्तों। और इन बचाए हुए पैसों से आप अपना बिजनेस करते हैं, आप एसेट्स बनाते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने से कुछ समय बाद आप करोड़ों में खेल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर की उसकी बताने की ये कोशिश करते हैं कि दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट पैसा कमाना है उतना ही इंपॉर्टेंट पैसे को बचाना यानी कि सेव करना है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, रिस्क लेना जरूरी है। दोस्तों, ये किताब सिखाती है कि रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा रोका जाता है। और दोस्तों, अगर बात पैसों की आ जाती है तब तो बोला जाता है बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप वेल्थ मतलब कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। और दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ना नुकसान झेलने की क्षमता बहुत कम होती है, जबकि अमीर लोग घाटा भी हंसते हंसते झेल जाते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर के गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोबारा नहीं करते हैं दोस्तों। इसीलिए रिस्क लेना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी में। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए, मतलब कि फाइनेंस के बारे में दोस्तों आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें जरूर पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बेसिक अकाउंटिंग। दोस्तों, हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सके और समझ सकें। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं इन्वेस्ट करके। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 यानी कि लास्ट, टैक्स से संबंधित बातें हमें जानना और पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचा सकें। पॉइंट नंबर 5 यानी कि आखिरी पॉइंट, दोस्तों, खुद के लिए काम करें। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरों के लिए काम करके यानी कि नौकरी करके वेल्थ यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। एक कर्मचारी अपनी 1 महीने की मेहनत 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है, वहीं एम्प्लॉयर कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उससे कहीं गुना ज़्यादा निकालने पर फोकस रखता है। लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे
से किसी का हिस्सा नहीं होता। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती। आप जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज़्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों आपको इन 5 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, बेस्ट लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप इस बुक को पूरी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।